नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं आपको डोट्स के बारे में बताऊंगी। डोट्स का पूरा नाम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी जांच करवानी चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट और कहाँ से लेना चाहिए, उसी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि डोट्स का पूरा नाम क्या है। डोट्स का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि मरीज को सामने बिठाकर दवाई खिलाने की प्रक्रिया होती है, जिसे कि इंग्लिश में डोट्स कहते हैं। जो टीबी की बीमारी का जो इलाज होता है, इसका कोर्स 6 महीने का होता है। इसमें मरीज को रोज़ बुलाकर टीबी की दवाई की जो गोलियां होती हैं वो सामने ही खिलाई जाती हैं, क्योंकि दवाई थोड़ी लंबे समय तक लेते हैं। तो थोड़ा मरीज घर पे अगर ले जाके खाने को बोलते हैं तो मरीज कई बार थोड़ी सी आनाकानी करता है या नहीं भी खाता है, इसलिए इसमें अपने सामने ही दवाई खिलाते हैं। टीबी की जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक होती है, और इसमें कई बार अगर अपने समय पे इलाज नहीं करवाते, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो डेथ भी होने के चांस होते हैं। तो मैं आज आपको यही कहूँगी कि यदि किसी घर में फूंक में खून आ रहा है, छाती में जमावट है, या घर में पहले किसी को टीबी हुई है और अब कोई सांस में प्रॉब्लम है, या और भी कोई आपको ऐसी वजन कमज़ोर होना, बार बार छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित होना, ऐसे कोई भी आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो अपने थूक की जांच और एक्सरे ज़रूर करवाएं। जो पहले पुराना इलाज था उसमें तो जैसे कि एक जो गोली स्ट्रिप का पत्ता आता था उसमें 7 गोलियां आती थी, और वो व्यक्ति को एक दिन में ही पूरी स्ट्रिप की गोली खानी पड़ती थी, यानी कि एक दिन में 7 टैबलेटें खानी पड़ती थी। लेकिन जो वर्तमान में अब सरकार की जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट की, वो बहुत कुछ बदल चुकी है। अब जो दवाई है उसका ट्रीटमेंट उम्र के हिसाब से ऐसा सेट कर दिया गया है। पहले तो जो भी 25 साल से 20 साल से ऊपर थे, उन सबकी सेम दवाइयाँ होती थी कि 7 टैबलेट एक दिन में खानी ही पड़ेंगी। लेकिन जो अब दवाई है वो बहुत ही आसान हो गई है। अब उम्र और वजन के हिसाब से ही गोलियां दी जाती हैं। जैसे पहले 7 टैबलेट कंपल्सरी होती थी एक दिन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उम्र के हिसाब से दवाइयों को और वजन के हिसाब से दवाइयों को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि मान लो किसी का वजन 25 किलो से 34 किलो के बीच में है, तो उसको सिर्फ 2 टैबलेट ही खानी है। तो कहाँ 7 टैबलेट खा रहे थे, कहाँ आप 2 ही खानी है। उसके बाद में यदि 34 से 49 यानी कि 50 किलो वजन है, तो उसको 3 टैबलेट ही खानी होंगी। इसके बाद में अब यदि किसी का वजन 50 से 64 किलो है, तो उसको खानी है 4 टैबलेटें। 65 से 75 किलो वजन है, तो फिर उसको खानी है 5 टैबलेटें, और 75 किलो से यदि ज़्यादा है तो उसको खानी है 6 टैबलेटें। जैसे पहले 7 टैबलेट एक दिन में कंपल्सरी थी, वैसा नहीं है अब वजन के हिसाब से टैबलेट मिलती हैं। यानी कि 25 से 34 किलो में है तो उसको रोज की 2 टैबलेट ही खानी है। तो आप देखो कि कितना फर्क हो गया है। पहले लोग जो दवाइयाँ खाते थे वो बोलते थे कि गर्म ज़्यादा है, पेशाब में खून आने लग गया है, चक्कर आने लग गए हैं, क्योंकि वो एक दिन में 7 7 टैबलेटें खाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उम्र और वजन के हिसाब से ये टैबलेटें दी जाती हैं। इसमें मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसमें वजन, वेट, उम्र सब कुछ लिखा हुआ है कि कब कैसे और कितनी टैबलेटें खानी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसका इलाज बहुत ही अच्छा है और सरकार की तरफ से फ्री है। इसमें सरकार महीने में 500 रुपये भी देती है, जिसमें कि अपने जो घर का सदस्य है वो अपने कोई फल फ्रूट या जो भी अपना खाना करना चाहे तो वो खा सकता है। इसका इलाज, जांच, ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो आपके घर में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कि जमावट महसूस हो रही है, सांस में दिक्कत है, वजन कम हो रहा है, या थूक में खून आता है, तो ऐसी भी कोई भी परेशानी आपके घर में है, या 14 दिन से उसको खांसी आ रही है, दिन ज़्यादा हो गए और कोई भी दवाई से आराम नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति की बलगम की जांच जरूर कराएं। पास के जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी जगह जांच होती हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। इसकी सभी जांच, ट्रीटमेंट मैं फिर आपको बता रही हूँ बिल्कुल ही निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो निसंकोच जांच करवाएं और ट्रीटमेंट लें। अभी भारत सरकार का एक सर्वे भी चल रहा है, डोर टू डोर टीबी का सर्वे चल रहा है। इसमें भी हम लोग घर जाके जितने भी घर में सदस्य हैं उनका बुखार, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन, वजन, बीपी, ये सब चीज़ें, हाइट वाइट सब चेक करते हैं। तो आपके घर में भी यदि आपको ऐसा कोई महसूस होता है कि किसी के लक्षण हो सकते हैं टीबी के, तो वो अपने घर के उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाके
उसका जांच इलाज ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।